कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज हमें दे दें, मुराद अली शाह आप रख लें। कराची के ताजरों का एहसन इकबाल से दिलचस्प मुकालमा। वफाकी वजीर की बेसाख्ता मुस्कुराहट कोई तबसरा नहीं किया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, खुशामदियों से रटा लगवाई बात कहलवाने से ज़मीनी हकायक नहीं बदले जा सकते। एक चापलूस की बात को बाशऊर और बावकार ताजिर बरादरी का बयानिया कहना बदनीयती है। कोई संजीदा सियासतदान और जिम्मेदार वजीर अपने सामने फजूल बात बर्दाश्त नहीं करता। उधर बात करने वाले ताजिर ने भी बयान बदल लिया। कहा, बात मजाक में की थी, खामखा इशू बना दिया गया। मरियम नवाज के हवाले से मैंने ये बात महज मजाक में कही थी, इसलिए कि मरियम कौन सा वहाँ कारकर्दगी के झंडे काट रही। बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। किसी किस्म का कोई एंटी चाइनीज स्टेट की किसी फंक्शन में ना मैंने अटेंड किया ना मैं गया हूँ। एक गंगस्टर्स का एक फंक्शन था जो मैंने अटेंड किया, जिसको इन्होंने मंसूब किया कि जी वो एंटी चाइना फंक्शन था। इस तरह का प्रोपेगेंडा जितने कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका दौरे का मकसद अमेरिकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान की नहीं सबकी है। वज़ीर दाखिला ने कहा, अमेरिका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की, मुखालिफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए नहीं, डी चौक में पेट्रोल बमों के लिए बनी है। मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान, घर के स्पीकर और कमेटी की तौहीन की। पूरे मुज़ाकराती अमल को तमाशा बनाकर रख दिया। हम कब तक तमाशे का हिस्सा बने रहेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। मुज़ाकरात में सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है। कहा, कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में ही देना है। 28 जनवरी से पहले कोई जवाब नहीं दे सकते। हो सकता है हमारा जवाब इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ही हो। कहा, पीटीआई कमेटी मुज़ाकरात में कुछ और बाहर कुछ और आकर कहती है। इनमें फैसला साजी के अमल का फुकदान है। अगर ये अमन अमान का मसला पैदा करेंगे तो निपटा जाएगा। जो बानी का हुक्म वही पार्टी का फैसला। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो एक भी मुस्बत कदम उठाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, 7 दिन खत्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता खत्म हो चुका। हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे। साइम अयूब, हमारा असासा इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के मुताबिक साइम अयूब के साथ मुसलसल राबते में हूँ। 1-2 रोज में प्लस्तर उतर जाएगा, उसके बाद वो रिकवरी के फेज में आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से साइम का मुस्तकबिल रिस्क पर नहीं लगाना चाहते। एक एक चीज को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ख्वाजा साद रफ़ीक और राना मशहूद अहमद की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक, MNA अब्दुल गफ़ार भट्टू, उस्मान अवैसी और MPA फिदा हुसैन की भी मुलाकात। मुतल्लिका हलकों की अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहते हैं कि रियासत माँ के जैसी है और माँ को बेघर बच्चों का ज़्यादा एहसास होता है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में 4 लाख से ज़ायद दरखास्तों का रिकॉर्ड कायम हुआ। 8.5 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज जारी किए जा चुके हैं। इस मंसूबे का मकसद हर शहरी को अपनी छत का सुख फराहम करना है, जहां सिफारिश की बजाय मेरिट को तरजीह दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि क्लीन और काबिल तजदीद तवानाई हमारी बका और वक्त की अहम ज़रूरत है। पंजाब को फॉसिल फ्यूल से निजात दिलाकर सिर्फ और सब्ज़ तवानाई के दौर में दाखिल कर रहे हैं। CM सोलर पैनल प्रोग्राम शहरियों की मुआशी बोझ को कम करके एनर्जी सेक्टर में इनकलाब लाएगा। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान की अरबों खा लिए और डिकार भी नहीं मारा। पाकिस्तान के सबसे बड़े केस के मुजरिम बन गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चोरी के पैसों से कोई मस्जिद बनाए तो क्या वो हलाल हो जाएंगे। अब कभी अमेरिका और कभी बरतानिया की मिन्नतें की जा रही हैं।
चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सेनेट कमेटी के एतराज का जवाब दे दिया। नौजवान अफसरान के लिए कारें खरीदी जाएंगी। ऑपरेशंस के लिए गाड़ियों की जरूरत है। सेल्स टैक्स चेकिंग के लिए ऑफिसर का विजिट जरूरी होता है। कमेटी के एतराज का एहतराम से शफाफी जवाब देंगे। टैक्स अहदाफ पूरे करेंगे। जोश्ती का काम शुरू नहीं किया। सीमेंट की कीमत के मामले पर मुसाबकती कमीशन को काम करना चाहिए। कराची में बड़ी और मल्टीनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। टैक्स कलेक्शन का अमल उधर से रिकॉर्ड में आता है। ऐसी सूरत हाल में जब लोगों को बुनियादी जरूरत की चीजें नहीं मिल रही, ये पार्लियामेंटेरियन अपने सारे इख्तलाफात भुला के एक चीज पर इत्तेफाक कर लेते हैं और वो ये कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, जो काबिल मजम्मत है। इन सब जमातों की हम मजम्मत करते हैं। IPPs जो खून निचोड़ रहे हैं उनका इनकम टैक्स एग्जेम किया हुआ है और इसमें सब शामिल हैं और अवाम का खून निचोड़ा है। बिजली के बिल बढ़ाए हैं, टैक्स उसमें बढ़ाए हैं, पेट्रोल की लेवी पर सबका इत्तेफाक है। और दूसरी बात यह कि बिजली के बिलों में इसका इंपैक्ट आना चाहिए। अब हम 31 तारीख को इंशाल्लाह 31 जनवरी को पूरे पाकिस्तान में बैक वक्त एहतजाज करेंगे। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाल तलब किए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शोकॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। एडिशनल रजिस्ट्रार की शोकॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में आज समाअत के लिए मुकर्रर है। बारिशों में कमी के बायस कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में खुश्क साली का खदशा। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा सिंध में रवां सीजन के दौरान 52% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। फरवरी मार्च तक मौसम खुश्क रहने और खुश्क साली बढ़ने का इम्कान। नौशहरों सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, जामशोरों में खुश्क साली का खदशा। दादू, खैरपुर, थरपारकर के ज़िले इंतजामिया को खुश्क साली की मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र पेशगी इंतजाम की हिदायत। कराची में सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार। पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाय खैबर पख्तूनख्वा में मौसम शदीद सर्द रहने की पेशगोई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गन्ने का क्रशिंग सीजन जारी होने के बावजूद लाहौर में चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ने लगीं। एक माह के दौरान चीनी की परचून कीमत 20 रुपये बढ़ गई। साल के आगाज में 135 रुपये किलो फरोख्त होने वाली चीनी मार्केट में अब 155 रुपये में बिक रही है। एक्स मिल कीमत 18 रुपये बढ़ चुकी। रमजान में कीमत 170 रुपये तक जाने का इम्कान। कराची में गैस लोड शेडिंग बढ़ गई। सुबह के औकात में गैस ना होने के बायस खाना बनाने के लिए खवातीन परेशान। घंटों इंतजार के बाद भी गैस ना आए तो नाश्ता और खाना बाहर से लाना पड़ता है।